बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक इंतहाई नेक बुज़ुर्ग जिनका नामी इसम ग्रामी हज़रत शाह शुजा करमानी रहमतुल्लाह अलैह उनका और उनकी एक बेटी जिनकी वो शादी करना चाहते हैं और उसके बरअक्स एक बादशाह वक़्त जो कि अपने बेटे की शादी करना चाहता है और एक तीसरा आदमी नेक परहेज़गार नौजवान लड़का। इन तीनों का एक मुख्तसर सा वाक़या बयान करने की कोशिश करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप मेरी ये वीडियो मुकम्मल एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक सबक आमोज़ नसीहत सुनने को मिलेगी और अगर आप इस पे इंशाल्लाह अमल करेंगे तो आपकी एक लम्हे में आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। तो इससे पहले कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो देखें, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं। एक नेक परहेज़गार आदमी जो कि अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं जिनका नाम हज़रत शुजा करमानी रहमतुल्लाह अलैह है। तो उसके बरअक्स एक बादशाह वक़्त जो कि अपने बेटे की शादी करना चाहता है तो वो रिश्ते की गरज से वो हज़रत शाह शुजा करमानी रहमतुल्लाह अलैह के घर जाता है कि मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करना चाहता हूँ। तो वो हज़रत शाह शुजा करमानी रहमतुल्लाह अलैह इनकार कर देते हैं कि मैं आपके बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगा। ये कह के कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी गरीब ख़ानदान के लड़के से करना चाहता हूँ। तो आप एक दफ़ा एक नौजवान को नमाज़ पढ़ते हुए देखते हैं तो हज़रत शाह शुजा करमानी रहमतुल्लाह अलैह, तो आप उससे बड़ा मुतासर होते हैं। तो आप बहुत मुतासर होते हैं और उससे इतना मुतासर होते हैं कि उससे बात करते हैं कि मैं आपके वालिदैन को मिलना चाहता हूँ और आप अपने वालिदैन से मेरी मुलाकात करवाएँ। तो जब उसके वालिदैन उस नौजवान के वालिदैन से बात होती है तो पता चलता है कि उसकी अभी शादी नहीं हुई, तो वो उससे शादी की डेट फाइनल कर देते हैं। तो जब शादी हो जाती है तो शादी की पहली रात जब वो औरत उस हज़रत शाह शुजा करमानी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी जब शादी की पहली रात दुल्हन बनकर उस नौजवान लड़के के घर में आती है, तो वो देखती है कि कमरे के एक कोने में उसको एक रोटी का एक खुशक टुकड़ा मिलता है। तो वो उससे पूछती है कि ये किस लिए है या क्या चीज़ है, इसके बारे में बताओ। तो वो कहता है कि ये एक रोटी का खुशक टुकड़ा है जो कि मैंने रात खाई थी और उसके बाद मैंने इसको बचा के रख लिया इफ्तारी के लिए। तो वो चंद कदम पीछे हटती है तो वो नौजवान कहता है कि मैं तो पहले ही हैरान था कि हज़रत शाह शुजा करमानी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी इस गरीब लड़के के साथ कैसे राज़ी हो गई शादी करने के लिए। मतलब वो बात करता है कि मतलब उसके बात करने का मकसद ये होता है कि मैं गरीब हूँ और ये अमीरज़ादी लड़की है तो मुझसे शादी इसने किस नीयत से की है। तो वो कहती है कि मैं गुर्बत की वजह से पीछे नहीं हट रही, मैं इस वजह से पीछे हट रही हूँ कि वो ज़ात जिसने इंसान को एक दफ़ा रिज़्क दिया खाने के लिए लुक़मा दिया, रोटी दी, तो वो ज़ात दोबारा नहीं देगी। कि आपको अपने रब पे यकीन नहीं है? और मुझे अपने वालिद पे भी ताज्जुब हो रहा है कि वो आपके बारे में बता रहे थे कि आप तो एक इंतहाई नेक परहेज़गार पारसा इंसान हैं। तो जिस इंसान को अपने रब पे यकीन नहीं है, अपने रब पे भरोसा नहीं है, वो एक नेक पारसा और परहेज़गार आदमी कैसे हो सकता है? तो वो औरत कहती है कि मैं इस घर में तभी रहूँगी जब ये रोटी का ये जो टुकड़ा है आप खैरात नहीं कर देते। तो वो लड़का, वो आदमी, वो नौजवान उठता है और वो रोटी का टुकड़ा अल्लाह की राह में खैरात कर देता है। तो इस वाक़ये से हमें क्या सबक मिलता है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को जब पैदा किया, जब उस खून के लोथड़े में रूह डाली, तो उस वक़्त उसने जितना साँस लेने थे उसकी रोज़ी लिख दी गई थी, उसका रिज़्क लिख दिया गया। इसके बावजूद भी इंसान इतना लालची, इतनी उसकी हिरस है कि वो दिनों, मंथ, महीनों, सालों का क्या अपनी सारी ज़िंदगी का वो चाहता है कि रिज़्क मैं एक दफ़ा इकट्ठा करके रख लूँ, पता नहीं मुझे दोबारा मिलना कि नहीं है कि नहीं, और अपने रब पे उसको यकीन ही नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को जो रिज़्क देना है वो उसको देना ही है,
लेकिन उसको हुक्म ये दिया गया है कि इसको हासिल करना एक जायज़ तरीके से आपने हासिल करना है, इसको नाजायज़ तरीके से नहीं हासिल करना और इसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करनी। अगर अल्लाह ताला की ज़ात इंसान को रिज़्क़ ज़्यादा देते तो उसका मतलब ये नहीं कि उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लो, नहीं, उसका मतलब ये है कि उसे राह खुदा में तक़सीम कर दो, गरीब लोगों में उसको बाँट दो। तो हमें हम तो फिर उन परिंदों से भी गए गुज़रे हैं जो सुबह-सुबह उठते हैं अल्लाह ताला की हमदो सना बयान करते हुए और जैसे-जैसे दिन गुज़रता है तो अल्लाह ताला की ज़ात वो जब रिज़्क़ की तलाश में निकलते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात उनको रिज़्क़ देती है और जहाँ से उनका गुमान भी नहीं होता और जब शाम को वो अपने घोंसलों में वापस लौटते हैं तो उनके पेट भरे हुए होते हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं। उन्होंने तो अपनी कोई तिजोरियाँ नहीं भर कर रख ली होती कि उनको अपने रब पे इतना यकीन होता है कि जब हम रात के बाद सुबह उठेंगे तो वो परवरदिगार जिसने हमें आज रिज़्क़ दिया वो हमें कल भी देगा। तो हम तो उन परिंदों से भी बुरे हैं जो इतने लालच करते हैं कि अपनी सारी ज़िंदगी का चाहते हैं कि रिज़्क़ इकट्ठा करके रख लें। तो हमें इस बात पे हमारे लिए ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, हमें इस बात पे सोचना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और अगर हम चाहें तो अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकते हैं। हम जिन चीज़ों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, हमें उन चीज़ों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करनी चाहिए और जो बड़े स्टॉकी होते हैं, वो चीज़ों की जब ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, तो मार्केट में उस चीज़ की शॉर्टेज आ जाती है और बाद में वो चीज़ ब्लैक करके बेचते हैं। अगर जितनी हमारी पाकिस्तान में, दुनिया में प्रोडक्शन हो रही है जितनी चीज़ों की, अगर वो सही तरीके से मार्केट में आए तो कभी भी रेट नहीं मेरे ख़्याल में बढ़ेगा। जब एक बड़े जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो तो स्टॉक कर लेते हैं, जो बेचारे हैं ही गरीब जिन्होंने सुबह कमाना और शाम को खा लेना, तो वो बेचारे कैसे स्टॉक करें? तो फिर महँगी या सस्ती उन बेचारों को लेनी पड़ती है। तो बरोज़े क़यामत इन सारी चीज़ों का अल्लाह ताला की ज़ात हिसाब लेगी। तो अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी।